भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 4 कैंटो 29वां अध्याय 83वां श्लोक। एतदध्यात्म परोक्षयं गीतं देवर्षिणा नघ यः श्रावयेज्ञः शृणुयात् स लिंगेन विमुच्यते। हे विदुर, जो कोई जीव की आध्यात्मिक उपस्थिति को, विदुर मैत्री पे पहुंच गए। हम लोग बताया था ना पीछे कुछ दिन पहले, कहानी के अंदर कहानी। तो इस वक्त हम विदुर मैत्री पे पहुंच गए, जो कि बता रहे थे नारद और प्राचीन बरी की स्टोरी। तो स्टोरी लगभग समाप्त हो गई है, तो अंत में कुछ संदेश दे रहे हैं। हे विदुर, जो कोई जीव की आध्यात्मिक उपस्थिति को समझने से संबद्ध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या अन्यों को सुनाता है, वह देहात्म बुद्धि से छूट जाता है। यू नो व्हाट इज देहात्म बुद्धि? मी एंड माइन, मम ममेति जो कहते हैं, राइट? आई एंड माइन, मैं और मेरा, ये होता है देहात्म बुद्धि। मैं कौन है इसमें मैं वास्तव में मैं नहीं हूँ, मैं वास्तव में शरीर हूँ। शरीर की आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से मैं हूँ, और मेरा कौन है? जो इस शरीर से समहाउ कनेक्टेड है, ब्लड रिलेशन, नहीं तो मुंह बोली बहन, मुंह बोला भाई। मैं और मेरा समहाउ, जो मेरे अपने हैं, यानी कि जो मुझे मानते हैं, और मेरे कुछ दुश्मन भी हैं जो मुझे नहीं मानते हैं। इस प्रकार का जो ख्याल है, इस ख्याल से दूर हो जाता है कौन व्यक्ति? जो आध्यात्मिक उपस्थिति को समझने के लिए, जो ये कथाएं इसलिए नहीं सुनता है कि कुछ उसको जी के बढ़ानी है या उसको कुछ नॉलेज बढ़ानी है। जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन कथाओं को सुनता है या तो सुनाता है, वो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से छूट जाता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। जैसा हम पीछे भी चर्चा कर रहे थे कि इट्स अ ड्रामा। हमें बस ये समझना है कि ये ड्रामा में हम हैं और हमें अपना किरदार को अच्छी तरह निभाना है, दैट्स इट। ड्रामे में अगर हमारी मृत्यु हो रही है तो उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। ड्रामा इज़ अ ड्रामा। ड्रामा को कोई विशेष पर्पस है, बस उसको पूरा करना है। बेसिकली डायरेक्टर का कुछ एम है। ड्रामे के अंदर ड्रामा नहीं करना है। हीरो हीरोइन जो है ड्रामा करते करते असली में समझ लेते हैं क्या, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, और दोनों अपने पति पत्नी को छोड़ के, ऐसा होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में, हाँ, ड्रामा करते करते दूसरा ड्रामा चालू हो गया। नहीं, ड्रामे के अंदर बनाया था आप लोगों को पति पत्नी या कुछ भी, अरे आपने तो बहुत सीरियसली ले लिया और सोचा कि मेरी बीवी इतनी अच्छी नहीं है, ये ज़्यादा अच्छी है। और थोड़े दिनों बाद जब शादी करी तो पता चला अच्छा पहली वाली बेटर थी। उसी तरीके से हम लोग भी यहाँ पर आए इस ड्रामे में, और यहीं पर हम ड्रामा करने लगे अपना अपना। नहीं, हमने अपना अपना ड्रामा शुरू कर दिया, ये समझ के कि ये बेहतर है उस संसार से जिसको हम छोड़ के आए। लेकिन वेरी सून, धीरे धीरे हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि वास्तव में वही सच्चा जगत था। यहाँ पर हर जगत, हर पद पर धोखा है, धोखा है, धोखा है। तो ये भौतिक सृष्टि आत्मा का स्वप्न है। इस स्वप्न में लोग मज़े लेते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सपने कितने अच्छे लगते हैं, सपने देखना कितना अच्छा लगता है। नहीं, हम होंगे, तुम होंगे और हमारे होंगे, हाँ, और फिर वो हमारे बाल नोचेंगे, या फिर ये होगा और फिर वो होगा, वो नहीं सोच पाते हम लोग। बिकॉज द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑलवेज। तो वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व तो महाविष्णु का स्वप्न है, क्योंकि महाविष्णु इज स्लीपिंग इन द कैउजल ओशियन। कारणोदक्षाई विष्णु में महाविष्णु सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं कि नहीं? देखा आपने? खड़े हैं वो, लेटे हुए हैं, देखा आपने? क्या उनके आसपास बुलबुले से, वो बुलबुले क्यों हैं? जब वो मुंह से छोड़ते हैं हमारी तरह तो निकलते हैं वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, उनके पोर्स से निकलते हैं। ये जो पोर्स हैं जहाँ जहाँ, उनके पोर्स में से निकल रहे होते हैं। क्या उनके अंदर गैस हो गई है? नहीं, ब्रह्मांड निकलते हैं। एंड ही इज स्लीपिंग। तो इस प्रकार से सपने में गई क्रिएशन है, बता रहे हैं। ये संसार उनका, महाविष्णु का क्या है? सपना है। सपने में सपना, सपने में अपना, सपने में दिल आ गया। आ गया कि नहीं दिल? सपने में दिल आ गया, बताइए। अब सपने में दिल आया तो क्या होगा जी, बताइए क्या होगा? बता, आप बताइए क्या होगा? सपना टूट जाएगा, दिल टूट
ये दिल टूट जाएगा। दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा वहाँ। तो सपने के अंदर, अगर आप सपने के अंदर सपने के अंदर सपने के अंदर सपने के अंदर, तो क्या होगा उसका? यही होगा। तभी आदमी इतना दुखी है, क्योंकि हर कोई ज़बरदस्त सपने देख रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा सपने देखते हैं हमारे ये भाई बहन 12 से 30-35। ये अनेक सपने देख रहे होते हैं। जिसको देखते हैं वही अच्छा लगता है या लगती है। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। कुछ नहीं पता आप लोगों को, हमसे सीख लो, हमसे पूछ लो। ये भौतिक जगत महाविष्णु का स्वप्न है, समझ लो इसको। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, या कारणान वजले भजति स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड सरोपकूपा। ये जगत महाविष्णु की स्वप्न अवस्था से पैदा हुआ है। वास्तविक पद तो आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत में भगवान ऐसे सोए रहते हैं? नहीं, यहीं पर है ये सोना साना। वहाँ तो भगवान रात को सोने का ड्रामा करते हैं और माँ यशोदा के जाती निकल लेते हैं। वहाँ पे सोते हैं तो आम के पेड़ के नीचे। हाँ, और कई बार आम नीचे गिरते हैं ना, टपकते रहते हैं, तो गुदगुदे आमों के ऊपर लेट जाते हैं। वहाँ का अलग ही समय है। तो वहाँ पे सोना इस प्रकार से नहीं है जैसे हम लोग सोते हैं। तो जब सोते हैं तो कई बार लार यहाँ से टपक के तकिए में गिरी होती है। हाँ, जब सवेरे उठते हो तो कैसा मुंह, कैसा होता है मुंह आपका? बढ़िया। बाल कैसे होते हैं? किसी की असलियत को देखना है तो उसको मॉर्निंग में जब उठता है तब देखें। दिन में तो खूब रगड़ रगड़ के बालों को, हाँ, हमारी माताएं बालों को ऐसे चिपटा लेती हैं और बढ़िया से सेट कर लेती हैं इधर उधर। और प्रभु जी लोग भी बालों को सेट वेट बाल जिसके हों मतलब, और हर चीज़ बढ़िया से। लेकिन जब सवेरे उठता है तो दिखता है अरे ये क्या, भूत चुड़ैल, और मुंह से बदबू। भागते हैं टॉयलेट की तरफ सीधा तेजी से। और बाई चांस पत्नी पहले चली गई, पति चला गया, बेटा चला गया, निकल बाहर। ये है हमारा स्वप्न। कितना बढ़िया स्वप्न है। लेकिन वास्तविक पद आध्यात्मिक जगत है। किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है, मैं भी आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप जब नाचते हैं तो क्या होता है? तो सारी गोपियाँ आपके आसपास आके नाचने लगती हैं। तो इसलिए हमारे इंडियन खासतौर पे बॉलीवुड की मूवी में पहले तो ऐसा होता था, आजकल पता नहीं कैसा होता है। एक्टर नाचता है तो अचानक पता नहीं कहाँ से हीरोइन तो नाच रही है, कई सारे लोग नाचने लग जाते हैं यहाँ। पता नहीं आते कहाँ से, गाना ख़त्म होते ही चले जाते हैं कहीं। तो ये क्या है? गोपी डांस। तो कृष्णा ने गोपी डांस किया तो वी वांटेड टू रिपीट इट, हम करना चाहते थे। और हमें वो देख के मज़ा क्यों आता है? क्योंकि हम तो कर नहीं पाए, खिसियानी बिल्ली। कम से कम जितेंद्र, धर्मेंद्र वगैरह ये तो कर रहे हैं। तो उसी में वो ऐसे करता ना, तो ऐसे करके वो अपने को देख लेता है वहाँ। हाँ, वो तो मैं नाच रहा हूँ। रात को देखता सपने में कि वो सामने इधर इधर और मिस्टर जितेंद्र, उसके बदले अब मैं नाच रहा हूँ। स्वप्न। हाँ, तो कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा का अनुकरण करना चाहता है तो स्वप्न जगत में भेज दिया जाता है, जा तू भी कर। जब जीव को श्री नारद महामुनि या उनके दासों की संगति करने का अवसर मिल जाता है बीच में कभी कभी, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान के कुछ दूत ऐसे हैं जो ऐसे पागलों की दुनिया में आते हैं जहाँ हर कोई कोने में बैठ के सपन देख रहा है। हाँ, कोई उधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई अपनी नहीं। ऐसी जगह में किसको भेजते हैं? अपने ऐसे शुद्ध भक्तों को भेजते हैं। जाओ नारद मुनि भी कहते होंगे कहाँ क्या करूँ यहाँ जाके। शिल प्रभुपाद को भेजा हुआ ना, क्या कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो कभी कभी हम लोगों को उनकी संगति करने का अवसर मिल जाता है, और कभी कभी वो हमारे नेत्रों को जगा देते हैं, झंझोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने प्राचीन बरही को झंझोड़ दिया जबरदस्त तरीके से। तो वह भौतिक सृष्टि के स्वप्न लोक तथा देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। उसको सपने से जगाना पड़ता है। कई बार जगते नहीं ना तो थप्पड़ भी मारना पड़ता है, तो पानी गिराते हैं, फुस मारते हैं, चूटी मार देते हैं, रजाई हटा देते हैं, कोशिश करते हैं हटाने। तो उसमें भी वॉलंटरी है। कई बार वो गाली दे देता है, मैं भाग जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ये वो, तो चले जाता है बेचारा
गुरुजी भी चले जाते हैं, लेकिन बड़े मर्सीफुली हमें उठाने आते हैं। जो हमें उठाता है वो कितना बुरा लगता है कि नहीं? सब आप लोगों का विचार है कि नहीं? क्या विचार है? कोई उठाता है आपको? सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है ना जो सवेरे उठाता है। बुरा तो लगता ही है, कुछ बोल नहीं पाते। हाँ, घर में हमारा चलता है तो घर में तो सुना देते हैं मम्मी पापा को, तो वो परेशान रहते हैं। अब कई ऐसी हॉस्टल में कहीं रहते हैं तो उनकी मजबूरी है, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। पता लगा कुछ बोला तो ऊपर से थप्पड़ आ गया सवेरे सवेरे ही, दिन की शुरुआत थप्पड़ से, तो आदमी चुपचाप उठ जाता है। लेकिन बुरा तो लगता ही अंदर। एक दिन मैं बढ़ाऊँगा, मैं दिखाऊँगा। तो नारद मुनि जैसे भक्त कई बार हमें स्वप्न से जगा देते हैं। तो ऐसे लोग दे आर वेरी मर्सीफुल। हमें बड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए जो हमें इस गंदे सपने से जगाए, जो कि एक दिन टूटना है, जिसमें एक दिन दिल टूटना है। एतन मुकुंद यशा भुवनम पुनानम देवर्षिवर्य मुखनि श्रुतमात्म शौचम यह कीर्त्यमानम दिगच्छति पारमेष्ठयम नास्मिन् भवे भ्रमति मुक्त समस्त बंध। नारद मुनि ने कहा, नारद मुनि द्वारा कहा गया यह आख्यान जो अभी तक हमने सुना भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। इसमें बार बार नारद मुनि उसको यही जता रहे हैं कि जीवन का पर्पस कौन है। यू कैन नॉट इमिटेट कृष्णा, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। हम उनके पार्ट एंड पार्सल हैं। हमारा पर्पस वास्तव में उनको संतुष्ट करना है, उनको प्रसन्न करना है, और इस प्रोसेस में हम भी संतुष्ट हो जाएंगे, यही बताना है। अतः जब इस आख्यान को कहा जाता है तो वह इस भौतिक जगत को पवित्र कर देता है। ये नशे में घूमते हुए लोगों का नशा उतार देता है जब ये सब आख्यान कहे जाते हैं। यह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त करने में सहायक होता है। जो कोई इस दिव्य आख्यान को सुनता है या सुनाता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे इस भौतिक जगत में घूमना नहीं पड़ता। समझ में आया? इन आख्यानों की बड़ी पोटेंसी है वास्तव में। सुनना सुनाना बड़ा महत्वपूर्ण है यदि हम इसको ढंग से समझें। आई होप हमें याद होगी पुरंजन की वो दिन जिसमें एक गार्डन में वो पहुंचा था। उस गार्डन में पुरंजनी बैठी थी और वहीं पर पहला लव लेटर, पहला पहला प्यार है, और आज हम यहाँ पर हैं। हाँ, क्या हुआ उस पुरंजन का? आपने पूरा देखा इस पहले प्यार का क्या होता है, या आपने अच्छे तरीके से देखा। कह रहे हैं कि जो इसको सच समझ के श्रद्धा से सुनता है वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, उस भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और जगत में घूमना नहीं पड़ता। प्रभुपाद कह रहे कि नारद मुनि ने पहले श्लोक में बताया 79 में कि अनुष्ठानों एवं कर्मों को संपन्न करने में समय ना गंवाकर राजा प्राचीन बलि को भक्ति करने का उपदेश दिया। इधर उधर की बातें मत कीजिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न कीजिए बस। इस अध्याय में सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों के सजीव वर्णन अत्यंत वैज्ञानिक हैं और नारद मुनि द्वारा किए गए जाने के कारण बड़े प्रमाणिक बन गए। यह आख्यान भगवान की महिमा से पूर्ण है, मन की शुद्धि के लिए अत्यंत सशक्त साधन है। समझ में आया? ऐसे व्याख्यान, ऐसे नहीं कि आज की ताज़ा खबर, आज की हॉट न्यूज़, आज ये हो गया वो हो गया। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की, चेतो दर्पण मार्जनम, जितना ही हम कृष्ण के विषय में बोलते हैं, सुनते हैं, उपदेश देते हैं, उतना ही हम शुद्ध होते जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें भ्रांति युक्त स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर धारण ना करके अपनी आध्यात्मिक सत्ता को ग्रहण करना चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि कई लोग नींद में ही रहना चाहते हैं। आपको लोग मिले ऐसे जो कहते हैं नहीं 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 आपकी बात नहीं सुनूंगा, लेक्चर में नहीं आऊँगा, किताब नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी तो मेरा सपना खुल जाएगा और मैं सपने में जीना चाहता हूँ, सपने में ही रहना चाहता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको सपने में आनंद आ रहा है तो कम से कम सपने में देख के खुश तो है। आप तो उसको रियलिटी बताते ही दुखी कर देते हो, दुखालय में चाहता हूँ, और वो सपने में खुश है। एक दिन ऐसा होगा, सैलरी इतनी हो जाएगी, एक घर होगा, शादी आएगी, गाड़ी होगी, बच्चे होंगे, फिर ये होगा फिर ये होगा। वो सपने देख रहा है, अचानक से आपने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बीच में ये हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर तो क्या बेटर है? हाँ, सपना टूटना है, वो जो टूटता है तो आदमी टूट जाता है। तो यही कारण है बहुत सारे आदमी टूटते जा रहे हैं, क्योंकि सपने की ही इमारत में वो खड़े थे। सपने की इमारत, ताश के पत्तों की इमारत, हल्का सा टलक गया और नीचे गिर गया। तो ये ठीक नहीं है। हमें वास्तविकता में जीनी चाहिए। हम जब वास्तविकता में जीते हैं तो उसमें आनंद है, उसमें भी आनंद है।
क्योंकि हमारा केवल जीवन यही नहीं है कि ये केवल ताश के पत्ते हैं, ये केवल झूठ है, हमें सच का भी तो बताते हैं ना, ये सच है, ये कृष्ण सच है, ये उनका आध्यात्मिक जगत है, ये सच है, इसमें बड़ा आनंद है। आप कहोगे ये आनंद तो आध्यात्मिक जगत में जाके मिलेगा। आज मिला, खो खो में मिला, खेलने में मिला, खाने में मिला, नाचने में मिला, कीर्तन में मिला, मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज रियलिटी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, दिखाया कि नहीं हमने आपको, लाइव दिखाया। फिर तो ऐसा नहीं है कि केवल हम बता रहे हैं ये सपना है, ये सपना है, सपना है, सपने के साथ हम बता रहे हैं ये सच है। आप खुद ही देख लीजिए। जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करता है वह ज्ञान सागर से उबर जाता है। इस प्रसंग में पारमेष्ठम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। पारमेष्ठम को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, जब ब्रह्मा निवास करते हैं। ब्रह्मलोक के वासी सदैव ऐसे आख्यानों की चर्चा करते हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं जो लोग चिंतन करते हैं, चलो हैदराबाद चलते हैं, क्यों हैदराबाद में, हरे कृष्णा आप कैसे हैं, हाँ हैदराबाद में हूँ इस वक्त। ऐसे एलिवेटेड लोग ये चर्चाएं करते हैं जो अभी हम कर रहे हैं। उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चर्चा नहीं करनी पड़ती उन्हें, वो घटिया चीज़ है उनके लिए। ब्रह्मलोक के वासी सदैव ऐसे आख्यानों की चर्चा करते हैं जिससे इस संसार के संहार के बाद वो सीधा वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। जो वैकुंठ लोक को चला जाता है उसे संसार में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। कभी कभी आध्यात्मिक कार्य भी पारमेष्ठयम कहलाते हैं। इस प्रकार बता रहे हैं कि भक्त लोग इस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं और भगवान के धाम में चले जाते हैं। जीवन में भी सफलता प्राप्त करते हैं और अल्टीमेटली भगवान के धाम में चले जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।